नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को कल पत्र लिखा था और ये कहा था कि जल्द ही पुराने जो बैठक होती थी इन दोनों के बीच में हर शुक्रवार को, उस बैठक को रिन्यू किया जाए, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब समय काफी बचा हुआ है, तो जनता के लिए जनहित में मीटिंग करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल तुरंत राजी तो हो गए, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आ गया इसमें, और वो ट्विस्ट ये है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जल्द मीटिंग का समय देने से दिल्ली एलजी ने ही मना कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल मिलना तो चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली एलजी ने मीटिंग का समय देने से ही इनकार कर दिया है। पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझ लीजिए। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच खींचतान अक्सर चलती रहती है। अब सूत्र के मुताबिक खबर ये आ रही है कि एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जल्द मीटिंग का समय देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गवर्नेंस संबंधित मुद्दों पर मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था। इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने आमंत्रण स्वीकार कर आज बैठक के लिए समय मांगा था, लेकिन उपराज्यपाल के दफ्तर ने तुरंत अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया है और कहा कि एलजी के पास शुक्रवार शाम 4 बजे से पहले मिलने का समय है ही नहीं। अक्सर आप पार्टी दिल्ली में एलजी पर निशाना साधती रहती है। ऐसे में इन नए मामलों में एक बार फिर एलजी और दिल्ली सीएम के बीच तानातानी बढ़ती दिख रही है, तो स्पष्ट तौर पर ये इनके लिए मुश्किल तो बढ़ा देने वाला है। बता दें आपको कि जब दिल्ली के एलजी ने कल पत्र लिखा था, उन्होंने साफ तौर पर पत्र में ये कहा था, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा अब जो है अपने काम पर ध्यान लेने लगे हैं। मुझे अब ये कहना है कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। पहले आप बिजी थे, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो आप और हम फिर से बैठक कर सकते हैं। कई सारे परेशानियों का समाधान जो है बैठक के दौरान ही निकाला जा सकता है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी तब जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार एक के बाद एक लेटर उन्हें लिखे जा रहे थे। सभी चिट्ठियों का जवाब एक चिट्ठी से देते हुए उन्होंने आमंत्रित किया था बैठक के लिए, लेकिन अब दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को जब बुलाया और सीएम ने मिलने का समय मांगा, तो अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। तो दिल्ली के सीएम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एलजी से मिले लेटर की जानकारी देते हुए ट्वीट करके लिखा था, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित करने वाले माननीय एलजी का आज एक पत्र मुझे मिला। मैं निश्चित रूप से उनसे जल्द ही मिलूंगा, लेकिन उनके पत्र पर मैंने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में जो लेटर अटैच किया उसमें लिखा कि आपने अपने पत्र की शुरुआत में व्यंग के रूप में कहा कि चुनाव अभियान के बाद मैंने शहर के प्रशासन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसका राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मुझे देश के कई हिस्सों में चुनाव प्रचार के लिए जाना ही पड़ता है। वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री गुजरात और दिल्ली के चुनाव के वक्त अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार को दरकिनार करने का आप पर अपना पक्ष सार्वजनिक करे। अफसरों को सीधे अधिसूचना जारी करार 10 एल्डरमैन, पीठासीन अधिकारी और हज कमेटी की नियुक्ति करने पर जनता की ओर से कड़ी आलोचना भी देखने के लिए मिली। अब ऐसे में अपनी सरकार को दरकिनार करने की सभी कार्रवाई को स्वीकार करते हुए कहा कि उन सभी एक्ट और प्रावधानों में लिखा था कि प्रशासन उपराज्यपाल नियुक्त करेंगे। बिजली, स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा से संबंधित सभी कानून और अधिनियम सरकार को प्रशासक एलजी के रूप में जो है परिभाषित करते हैं। तो क्या ये सभी विभाग सीधे आप ही चलाएंगे? फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार आखिर क्या करेगी? क्या यह निर्वाचित सरकार से संबंधित स्थानांतरित विषयों पर सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों के विपरीत नहीं होगा? यह सवाल दिल्ली और पूरे देश के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए निजी बातचीत से बेहतर है कि सार्वजनिक चर्चा हो। सीएम ने एलजी से कहा कि वह उनके जवाब का इंतजार करेंगे। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने लिखा, पिछले कुछ दिनों से मुझे आपके कई पत्र मिले हैं और मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने शहर के प्रशासन को गंभीरता से लिया है और दिल्ली के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों की सुप्रीम कोर्ट भी कई बार व्याख्या कर चुका है। विधानसभा, राज्य पुनर्गठन आयोग और संसद में भी इस पर गंभीर विचार विमर्श हुए हैं। उसके बाद ये प्रावधान बनाए गए हैं जो अपने आप में बहुत स्पष्ट है। इसे और स्पष्ट करने की हम मिलकर चर्चा
कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि अक्टूबर तक हम नियमित रूप से मिलते थे, लेकिन उसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में व्यस्तता के कारण आपसे मिलने में असमर्थता जता दी। अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो अच्छा होगा कि दिल्ली की जनता के हितों के लिए सभी मुद्दों पर खुलकर विचार विमर्श करने और एक विवाद मुक्त प्रशासन चलाने के लिए ऐसी बैठक फिर से शुरू की जाए। इससे प्रशासनिक कामों में स्पष्टता आएगी। आप सुविधा अनुसार मीटिंग के लिए आने की तारीख तय कर ले। बता दें कि अब उन्होंने इनकार कर दिया है मिलने से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी है और यही कारण है कि शुक्रवार शाम 4 बजे से पहले उनके पास टाइम नहीं है। इसके बाद आपको बता दें कि एलजी के ने जिस तरीके से जो लेटर है, जो चिट्ठी लिखी, उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उस पर ट्वीट करके तंज कसा था। उन्होंने लिखा कि माननीय एलजी से डीआरसी अध्यक्ष नियुक्ति से तत्काल मंजूरी देने का अनुरोध किया। आज से पद रिक्त हो गया। मैंने उसके लिए भी आग्रह किया है कि फाइल सीधा अधिकारी को ना भेजे, क्योंकि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के खिलाफ है। उनके इस ट्वीट को अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट भी किया था। तो समझिए कि तकरार इतनी ज़्यादा है, आपस में इनकी बन नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये लगातार आपको बता दें कि आगे बढ़ने की रेस है, आगे बढ़ने की होड़ है और लगातार जो है अब एक आप देख सकते हैं कि बिजी है। दिल्ली में जो दंगल है वो अभी भी बाकी है और जब उन्होंने कहा कि मिलना है तो एलजी ने कहा कि मैं तो बिजी हूँ, 4 बजे शुक्रवार को, उसके बाद देख सकते हैं, क्योंकि तब तक के लिए मैं बुक्ड हूँ, मैं बिजी हूँ। तो ये चीज़ है। मीटिंग के लिए ना कह दिया उन्होंने। केजरीवाल को तेवर जो है आप देख सकते हैं कि दिल्ली एलजी के देखने के लिए मिले हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अभी मेरे पास समय की पाबंदी है, समय मेरे पास नहीं है, यानी मिलने से ही उनसे अभी के लिए इनकार कर दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस मीटिंग की ये बात कर रहे थे, जिस मीटिंग को लेकर आपसी हामी भी भर दी गई है, क्या उस मीटिंग की एक तारीख निकालने के लिए दोनों ही सहमत हो पाते हैं? और ये मीटिंग जो है अब कब की जाएगी, ये भी आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। ऐसे में हमने जो आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर एक मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था। वही मीटिंग जो नए राज्यपाल की नियुक्ति के बाद लगातार जो है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली एलजी के बीच हर शुक्रवार को की जाती थी। क्योंकि बीच में उन्होंने जो है मना कर दिया था, वो चुनाव में व्यस्त हो गए थे, तो उसी मीटिंग को वापस से रिन्यू करने के बाद दिल्ली एलजी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें यानी अरविंद केजरीवाल को दी। तो वही अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो मिलने के लिए तत्पर हैं, वो जल्द उनसे मिलेंगे और जो है पुरानी कार्रवाई सारी चीज़ें जो है उन्होंने कहा कि आपने व्यंग कसा, तंज कसा, सभी जाते हैं चुनाव प्रचार करने, मैं भी गया था चुनाव प्रचार करने। उन्होंने स्पेसिफिक लोगों का नाम भी लिखा, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, ये सभी मुख्यमंत्री भी जाते हैं और इसीलिए मैं भी गया था। और उसके बाद अब एक और अपडेट जो है वो ये ही है इस खबर में कि दिल्ली एलजी ने अब इनकार कर दिया है अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, क्योंकि उनके पास तत्काल समय उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा शुक्रवार शाम 4 बजे ही वो फ्री हो पाएंगे। अब ऐसे में कौन सी तारीख तय होती है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।